STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। आजमगढ़ श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति द्वारा आयोजित रामायण महोत्सव का श्री बाबा भवरनाथ मंदिर प्रांगण में परम पूजनीय विनय त्रिपाठी जी महाराज, महंत शीतला धाम चौकिया, परम पूजनीय मुक्तिमणि शास्त्री जी, भगवत कृपा सेवा आश्रम श्री अयोध्या धाम कीनाराम आश्रम के महंत, परम पूजनीय 108 श्री विनय दास जी महाराज, चंद्रमा ऋषि आश्रम के महंत, बाबा भवरनाथ मंदिर के प्रबंधक विपिन सिंह, पीताम्बरा धाम के परम पूजनीय विवेकानंद पाराशरा जी, समाज सेवी गोविंद दुबे, DN सिंह, भोजपुरी विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह समेता, महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेता, रोद्रा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के निदेशक प्रदीप मतेसिया, संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शर्मा, मधुकर, जितेंद्र गौड़, विजय यादव, संस्था के जिला अध्यक्ष रतन शंकर मिश्रा, रुपेश चौहान, विपिन पांडे, अरुण सिंह, राजन गौड़ एवं श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति के ट्रस्टी राठौर उमेश दास एवं समिति के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में दीप प्रज्वल के साथ रामायण महोत्सव का प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति द्वारा प्रारंभ हुआ, जिसमें अमित संगीत महाविद्यालय के बच्चों ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति, अरुण सिंह, राहुल मिश्रा द्वारा हनुमान चालीसा किया गया। मुख्य रूप से वाराणसी की धरती से चलकर आए सुप्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र सुगम जी द्वारा नाही बाटे नारियल चुनरी ने भक्तों को खूब झुमाया, तो वहीं भदोही जनपद से आए दीपक तिवारी जी ने राम भजन गाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। सुप्रसिद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय गायक राजन तिवारी ने श्री रामचंद्र जी के गीतों को जैसे ही गाया, पूरा पंडाल करताल ध्वनियों से गूंज उठा। गोरखपुर से आए अरुण संगम, हिंदी ज्योति भीमसेन संजू ने राम भजन गाकर सबको राम में कर दिया। राजू राज माही की टीम ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर रामलीला का मंचन करते हुए लोगों को एक नया संदेश दिया, तो वहीं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने लव कुश कांड के हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की परम मंचन किया है। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 आजमगढ़, संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। पहले अपना परिचय बता दें। मैं श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति का संस्थापक उमेश दास। आज रामायण महोत्सव किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस महोत्सव का? रामायण महोत्सव का मेरा उद्देश्य विगत वर्षों से मैं लगातार इसे आयोजित कराता हूं अपने ट्रस्ट से। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को हम लोग मानते हैं, सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग खूब मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, घरों में उनकी आरती करते हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही माना जाए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की माना जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का अगर हम लोग प्रयास करें और 20% अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री रामचरितमानस को हम लोग केवल मानते हैं, घरों में रखे रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा, पूरे इस संसार के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन करिए और अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को उतारने का प्रयास करिए। कितने दिन कार्यक्रम चलेंगे? एक कार्यक्रम हम लोगों का 2 दिवसीय विगत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल 2 दिन, 13 और 14 तारीख। 1 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होता है और 8 बजे रात तक ये कार्यक्रम चलता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? कहाँ से ये लोग पधारे हैं? जो हमारे बीच अयोध्या धाम से संत समाज लोग उपस्थित हैं। अपने जनपद के चंद्रमा ऋषि आश्रम के महंत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पीताम्बरा धाम सरकार के जो जनपद के पीठाधीश्वर हमारे हैं वो भी उपस्थित हैं। यहाँ पर कीनाराम बाबा आश्रम के 11वें गद्दी पे जो बैठे हैं महनाजपुर से, उनका भी आगमन है। चौकिया धाम शीतला धाम के जो महंत हैं उनका भी आगमन होना है। मार्कंडे महादेव जी के जो मुख्य पुजारी हैं उनका भी आगमन होना है। और कलाकारों में सुरेंद्र सुगम जी, राजन तिवारी जी, भदोही से, बनारस से, गोरखपुर से सभी कलाकार आकर हमारी प्रस्तुति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं। समाज को मैं केवल इतना जोड़ना चाहूँगा श्री रामचंद्र जी से और अपने कार्यक्रम को लेकर कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को अपने में उतारने का प्रयास करें। बस मेरा यही लक्ष्य है कि अपने जीवन में उतारें और 3 चीज़ों से
मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, हमारे गुरुजी हैं आप बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आप परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी। मेरा 3 उद्देश्य है कि अपने जीवन से एक मदिरापान का त्याग करें, एक अपने जीवन से मांसाहार का त्याग करें, और इस समाज की जो बेटी बहन स्त्रियां हैं उन्हें अपनी बेटी बहन के रूप में देखें। जीवन आपका सुखमय होगा, ये मेरा वादा है। अपना परिचय बता दो। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासक के जो अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। भागवत कृपा सेवा आश्रम श्री अयोध्या धाम से पधारा हूँ। आजमगढ़ रामायण महोत्सव हाँ। आप आजमगढ़ पधारे हैं, जी क्या जी। कहना चाहेंगे? जो ये रामायण महोत्सव चल रहा है, ये वास्तव में रामायण भगवान जहाँ है वहाँ नित्य महोत्सव होता ही रहता है। महोत्सव होना भी चाहिए। और रामायण रामस्य ऐनम गृहम सा रामायणम, जहाँ स्वयं भगवान विराजमान हो, भगवान श्री राम का जो घर है वही रामायण है। और हमारे भगवान जहाँ विराजमान होते हैं, जैसे जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद में उसका मुखिया उसमें विराजमान होता है, तो जब हम रामायण जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो इसका मतलब कि रामस्य ऐनम गृहम रामायणम, हमारा घर ही अयोध्या है। और उस अयोध्या में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को हम अपना मानते हुए उनके बताए हुए मार्गों का अनुकरण करते हुए अपने पद को प्रशस्त करें। रामचरितमानस जी की एक चौपाइयाँ वेद मंत्र हैं। वेद मंत्र शोधि 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बतावतो। बाबा तुलसीदास जी महाराज यदि श्री रामचरितमानस जी का निरूपण प्रतिपादन न किए होते तो आज गांव में रहने वाला गंवई व्यक्ति भी मंगल भवन